अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें ऐसी कोई टेक्निक या कोई योगिक क्रिया जैसे कोई मेडिटेशन, ऐसी कोई टेक्निक बताइए जिससे हम अपने ब्रेन की पावर को बढ़ा सकें। आप हमारे ब्रेन को तो जानते ही हैं, ये कितना जटिल है और काफी मिस्टीरियस भी। इसमें ऐसी बहुत सी संभावनाएं छुपी हुई हैं, यानी ऐसी बहुत सी शक्तियां जो एक साधारण मनुष्य में कभी एक्टिव हो ही नहीं पाती और मनुष्य उन्हें इस्तेमाल किए बिना ही मर जाता है। लेकिन क्या हो अगर आप अपने ब्रेन की उन संभावनाओं को एक्टिवेट कर सकें जिनका आप कभी इस्तेमाल ही नहीं कर पाते। तो आज हमारे पास में कुछ ऐसी ही टेक्निक हैं जिसके प्रयोग से या कहीं कुछ प्रैक्टिस से आप अपने ब्रेन की क्षमताओं को बढ़ा सकते हैं। आप एक साधारण मनुष्य से इंटेलिजेंट पर्सन में बदल सकते हैं। ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, आपको इसमें 1 सेकंड का भी हिस्सा मिस नहीं करना है। और आप चाहो तो इस वीडियो को रिपीटेडली देखकर या इसे डाउनलोड करके यह प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स बिगिन। तो आज हम अपने माइंड पावर को इंक्रीज करने के लिए जिस क्रिया का प्रयोग करेंगे उसे कहते हैं मेधा क्रिया। और इस मेधा क्रिया को करने से मनुष्य की मेधा शक्ति बढ़ जाती है। और मेधा क्रिया का यह प्रोसेस आपकी श्वास पर डिपेंड करता है, यानी आपकी श्वास ही वह ईंधन है, वह शक्ति है जो आपके भीतर सोई सभी शक्तियों को जगा सकती है। बस उसे प्रयोग करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है जो अलग अलग संभावनाओं को जागृत करती है। तो आपको इस क्रिया को करने के लिए सबसे पहले ज्ञान मुद्रा बनानी है। आप ज्ञान मुद्रा बनाकर बैठ जाइए किसी साफ स्थान पर और फिर जोर से एक लंबी श्वास लीजिए, कुछ ऐसे। और याद रहे, जैसे ही आप श्वास ऊपर की ओर लेते हैं एक लंबी श्वास जोर से, तो श्वास को लेते हुए आपको अपनी गर्दन भी पीछे की ओर ले जानी है। आपका जो सिर है वो पीछे की ओर श्वास के साथ झुकना चाहिए। देखिए, आप जो श्वास लेते हैं और जब आप श्वास छोड़ेंगे तो अपनी श्वासों को छोड़ते हुए अपने सिर को आगे की ओर यानी गर्दन आगे की ओर झुकाते हुए लाना है। आपकी श्वास जिस फ्रीक्वेंसी में छूट रही होगी उसी फ्रीक्वेंसी में आपको धीरे धीरे अपनी गर्दन और सिर नीचे की ओर लाना है और उसके साथ ओम का जाप करना है। अब देखिए, इसके पीछे किस प्रकार का साइंस काम करता है। आप जो श्वास लेते हैं उसमें होती है ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन श्वास के जरिए आपके शरीर के भीतर जाती है, आपके ब्लड में जाती है, आपके ब्रेन में जाती है। जितनी ठीक मात्रा में ऑक्सीजन आपके बॉडी में जाएगी और आपके ब्रेन में जाएगी, उससे आपकी मशीन, ये सिस्टम बहुत अच्छे से काम करेगा। जब आप श्वास ऊपर की ओर एक झटके में लंबी सांस खींचते हो तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन आपके भीतर गई। आपने अपनी गर्दन या सिर को पीछे की ओर किया, उससे वो ऑक्सीजन आपके ब्रेन के उन हिस्सों तक पहुंचती है जो निष्क्रिय पड़े हुए हैं या कहीं डीएक्टिवेट हैं। श्वास का या कहीं ऑक्सीजन का वो धक्का ब्रेन के उन सोए हुए तंतुओं पर पड़ता है जिससे कि वो सक्रिय होने लगते हैं। आपके ब्रेन के न्यूरॉन पहले से बेहतर काम करते हैं और आपने इस श्वास के प्रयोग के साथ ओम के उच्चारण को भी जोड़ दिया। तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि ओम के मंत्र में ऐसी ध्वनि, ऐसा वाइब्रेशन होता है जो आपके भीतर रहस्यमय तंतु जो डीएक्टिवेट हैं, वो शक्ति, वो संभावनाएं, ओम की वो ध्वनि उन पर प्रहार करती है और उन्हें जगाती है। ये वाइब्रेशन कोई साधारण वाइब्रेशन नहीं है। ओम का वाइब्रेशन ये समस्त अस्तित्व का वाइब्रेशन है, इस यूनिवर्स का वाइब्रेशन है। तो एक बार फिर से मैं इसे करके सुनाता हूं। तो ये जो ओम की ध्वनि है, ये वाइब्रेशन आपके गले से भीतर से आनी चाहिए और इसका सही उच्चारण होना चाहिए, जो कि है अब जरा इस पर गौर करना। मैंने इसे अ से शुरू किया और केवल ध्वनि के साथ आने दिया। इसमें कोई शब्द का उच्चारण है ही नहीं, ये केवल ध्वनि है।
इसमें आमतौर पर लोग क्या गलती करते हैं, माँ का भी उच्चारण करते हैं। असल में माँ का कोई उच्चारण है ही नहीं, बस इसे लेकर आना है, अ से उठना है और बस। और जब इस ध्वनि को लेकर आप नीचे तक आते हो, अपने रूट चक्रा, मूलाधार चक्रा तक, इसे वहां छोड़ना होता है। और इसे छोड़ते छोड़ते वो ध्वनि अपने आप माँ की ध्वनि जैसी लगने लगती है। तो इस हिसाब से ये बन जाता है तो अब आपका सवाल यह होगा कि इस प्रयोग को हमें कब करना है। देखिए, इस प्रयोग के सबसे जबरदस्त फायदे होते हैं अगर आप इसे मॉर्निंग में करते हैं। आप सुबह जब भी उठ पाए, 5 बजे 6 बजे, तो बस आपको ज्ञान मुद्रा बनाकर इस प्रयोग को करना है। आप इसे अपने डेली रूटीन में भी शामिल कर सकते हैं। जब आप सुबह उठकर प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं या जो भी क्रिया करते हैं, ध्यान वगैरह, आप इसे बस उसके साथ शामिल कर लीजिए। 5-10 मिनट इस प्रयोग को करेंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर कितने बदलाव आएंगे। इससे आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन पावर जबरदस्त हो जाती है। आपकी मेगा शक्ति जागने लगती है। ये कुछ वैसा ही है जैसे स्वामी विवेकानंद जी किसी भी किताब को केवल एक बार पढ़ने पर पेज नंबर वाइज एक एक शब्द याद रख पाते थे। असल में उनकी मेगा शक्ति एक्टिवेट थी। उन्होंने अपने ब्रेन के वो तंतु सक्रिय कर लिए थे और इसे आप भी सक्रिय कर सकते हैं। यह एक प्रयोग आपको समाज में सफल बनाने के लिए काफी है। तो अगर आप 7 टाइम डेली अर्ली इन द मॉर्निंग ये प्रयोग करते हैं, 7 बार आपको लंबी सांस अंदर खींचकर और फिर ओम की ध्वनि अपने भीतर से बिल्कुल सही उच्चारण के साथ आने देनी है। और तब यह प्रयोग आपको कॉस्मिक इंटेलिजेंस यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से कनेक्ट करेगा और इससे आपकी बॉडी, माइंड, सोल और चक्रास की सबकी हीलिंग हो जाएगी। आपका ऑरा शुद्ध हो जाएगा और एक पॉजिटिव एनर्जी छोड़ेगा। और क्या आपको पता है, जब आप ओम का उच्चारण सही प्रकार से करते हैं तब आप अपने भीतर वो ध्वनि स्वयं में ही सुन सकते हैं, बिना उच्चारण किए भी और इस यूनिवर्स में भी। और जब आप आंखें बंद कर गहरे ध्यान में बैठते हैं तो आपको अपने भीतर का अंतर आकाश दिखाई देता है, वही यूनिवर्स जो भौतिक यूनिवर्स है, और उसमें भी आपको वही गूंज वही सुनाई देता है। इसी को कॉस्मिक एनर्जी से कनेक्ट होना कहते हैं। तो चलिए जाते जाते एक बार और इस प्रयोग को मेरे साथ करिए। प्लीज ये अभी करना है और आपको ये डेली अर्ली इन द मॉर्निंग करना ही है।
अब जरा देखो, अपने आप में आपको कुछ अलग सा महसूस हो रहा होगा। एक अलग सी फीलिंग होगी, बिल्कुल फ्रेश। आप ताजा महसूस कर रहे होंगे। दिमागी तल पर भी आप कुछ अलग सा फील कर रहे होंगे, जो फिजिकल से थोड़ा अलग है। आई मीन भौतिकी नहीं है, कुछ भीतरी, कुछ अलग ही अनुभव, राइट? आपको अपनी चेस्ट पर या उससे नीचे कुछ वाइब्रेशंस महसूस हुए होंगे। ओम की ध्वनि के साथ कुछ तरंगें सी महसूस हुई होंगी। एनीवे, यही शक्ति है जो आपको भीतर से डेवलप करेगी और आपकी ब्रेन की शक्ति को बढ़ाएगी। और लास्ट में एक बात याद रखना, ये कोई ऐसा प्रयोग नहीं कि जिसे एक बार किया और चमत्कारी रूप से आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहने से आपका सही तालमेल और सही ध्वनि यानी सही उच्चारण निकल पाता है। और जब क्रिया ठीक से होने लगती है तो लगभग 21 दिनों बाद आपको अपने भीतर फर्क दिखने लगेंगे। वेल, इसके बाद भी आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता देना।